हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज डे है सैटरडे। सब घर हैं, सब जितने भी लोग हो सकते हैं सबके सब। सुबह बस चाचा जी, चाची जी, वानी और सागर गए थे वानी के स्कूल। उसका आधार कार्ड में कोई इशू आ रहा है, उसे ठीक कराने गए थे, लेकिन जो कि हुआ नहीं है। घंटों लगा के आ गए पर हुआ नहीं। अब मैं आपको बता देती हूँ, पापा जी को कह रहे मेरी तबीयत खराब है। अब आप पापा जी ऐसा मुंह बनाओ मत, आप अभी बनाया है ऐसा मुंह। आपका मुंह ऐसा बना हुआ नहीं था, आप बिल्कुल ठीक बैठे थे। सही ना मेरी सही है। अब सब पता चल रहा है आप एक्टिंग कर रहे हो। आप एक्टिंग अच्छी नहीं करते। नहीं करता नहीं। और जो ऐसा खाना खाते हैं वो मैं सही हूँ। बस मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉफी लिए, मखाने लिए और थोड़ा सा नमकीन प्रीति ने ला के दी ना, मेरा बिल्कुल जी नहीं कर रहा क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन ना लो, मेरी वजह से कोई परेशान मत हुई हो, मैं जल्दी सही हो जाऊँगा। कल पापा जी ने थोड़े से, पहली बार मतलब बहुत टाइम बाद थोड़े से दही बड़े खाए होंगे। पापा जी अभी भी बताया करेंगे रोज आप सबको भी और हमें भी कि अब मैंने खाना खाना कम कर दिया। वो सिर्फ एक दिन के लिए करा था। अभी कुछ और ला के दे दो, आप पूरा खा लेंगे। मेरा जी कर रहा है मैं कुछ खा लूँ। प्रीति ने मखाने करे नीचे, महक आ रही तो मुझे लगा ब्रेड कर दिया। मैं ब्रेड को मैं भी कह दूं। देखो ये है। तो देखिए दवाई यहाँ रख सकूं मैं। और चाचा जी का दवाई का स्टैंड डंडी के ऊपर रख रखा है, बस सही रखी है। ले लो, आप तो सुंदर से लग रहे हो। मैं तो सुंदर पहले से ही हूं। नहीं, मेरे बड़े जब सुंदर से है मेरी ना। साथ बेचारे जान लगे हैं, जब से बहुत फर्क है। नहीं, जो मेरे बड़े सुंदर है ना, तो फिर मैं भी सुंदर ही रहूंगा। अच्छा। और ऊपर है नित्या, दक्ष, वानी सब पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग दिख नहीं रही होगी क्योंकि कट गई शायद इनकी पतंग। अब इन्होंने, नित्या ने और दक्ष ने पतंग काटी, अब कटवाई भी है। और अब पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं और सागर जा रहे हैं भैया जी की दवाई लेने। भैया जी की तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब गले में खांसी वासी जुकाम उखाम हो रहा है, उस चीज़ की दवाई लेके आनी है। भैया जी नीचे चले गए या ऊपर चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। चलो चलते हैं, दवाई लेना है, फिर मिलते हैं। तो सागर चाचा तुझे बुला रहे हैं। तो जी हम पहुंच चुके हैं जैन आयुर्वेदिक स्टोर। अब यहाँ से हम लेंगे भैया जी की दवाई, जो भैया जी ने बताई है, जोशानंद पता नहीं ऐसे करके कुछ। और सागर डर गया कि अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ चल दवाई ले। तो जी हमने भैया जी की दवाई तो ले ली। ये सर्दी खांसी जुकाम की प्राकृतिक औषधि है। और अब हम फंस चुके हैं दो गाड़ियों के बीच में। अब हमें लेना है भैया जी के लिए एक शैम्पू। चलो उसे और ले लेते हैं फटाफट चल के। तो जी शैम्पू भी ले लिया। ये है स्कैल्प प्लस शैम्पू डैंड्रफ के लिए। और ये लेने के बाद हम चलते हैं घर। दोनों चीज़ हो गई भैया जी की पूरी। अरे ऐसा हो ना सके यहाँ जाम ना मिले। ये तो आदत है हमेशा यहाँ ट्रैफिक मिलने की इतनी ज़्यादा। और अब हम घर जा थोड़ाएंगे। पतंग वानी इंतजार तो नहीं कर रही होगी, सिर्फ नित्या कर रही होगी हमारा इंतजार। चलो तो जी हम आ चुके हैं घर। सागर कहता है यही घर है ना हमारा। एड्रेस कंफर्म कर रहा है कि हम गलत एड्रेस पे आ जाएं। अब भैया जी का शैम्पू तो नीचे रख देती हूँ, ऊपर क्या लेके जाऊंगी ये दिखाने के लिए। और भैया जी की दवाई भैया जी को दे देती हूँ। ये रख दिया शैम्पू, आपको दिख नहीं रहा होगा अंदर। अब चलते हैं बाहर। गेट की कुंडी लगा दियो भाई। अब ये भैया जी को दे देते हैं। माजी कहती मैं भी लूंगी वो दवाई, मेरी भी तबीयत खराब है, ठंड चढ़ रही है मुझे। जोशानंदा इसका नाम है, हमदर्द जोशानंदा। शाबाश बेटा। आयुर्वेदिक दवाई। ये पी, तू भी ले ले, तुझे भी ठंड लग रही है। चल सब है अभी ऊपर एंजॉय कर रहे हैं, मस्त हवा चल रही है बहुत तेज। अरे देखो दीदी, ओ माय गॉड, इन्होंने एक भी पतंग नहीं उड़ाई, ना कल ना आज। मैंने उड़ा के इनसे कही कि दीदी उड़ा लो, फिर भी नहीं उड़ाई। ये करो करो, पेट से करो। तो सद्दी से उड़ा रही है वो पागल सी। दीदी ने उड़ा दी। ये देखो 180 को। ये दीदी सॉरी बोल रही हूँ मैं सब उनकी पतंग काटने के लिए। इनकी पतंग पर सॉरी लिखा है। तो जी कंपटीशन बहुत तगड़ा चल रहा है इस टाइम पे, बहुत टाइट मामला है। वो दक्ष काटता है वानी की, वानी काटती है दक्ष की। इतना तगड़ा है। अभी वानी ने दक्ष की काटी और उसकी पतंग अपनी ही छत पे जाके गिर चुकी है, वो लेने गया वहां से। उससे पहले दक्ष ने काटी वानी की, जो कि गिर गई साइड वालों की छत पे जाके। इन्हें तीसरे की जरूरत ही नहीं है, दोनों एक दूसरे की काटने में लगे पड़े हैं बढ़िया करके पतंग। और नित्या से बार बार कह रही है ढील ढील ढील, जो कि वो दे नहीं पा रही। नित्या अपनी लिए मान लेना एक कागज की। चल तीन काट दी तो 3 कटवाई भी तो होंगी साथ में। हाँ तो चल बांध लेना एक। ये ले आया भैया अपनी कटी हुई पतंग, बांध ले। और भैया जी पीछे से उचका दे पा रहे हैं, इससे ज्यादा भैया जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चलो जी,
और वानी की पतंग ये है, ये जिसमें आपको थोड़ा सा मंजर दिखेगा, फिर यहाँ सर्दी जाती हुई दिख जाएगी। इधर कहीं जा रही है, रुक जाओ, आपको नहीं दिख पा रही होगी। ये रही सर्दी, देखो ये जा रही है। तो जी इसकी पतंग उड़ चुकी है, जो कि यहाँ एक्टिंग करके दिखा रही है, कट कट करके। ये देखो ये जा रही है इसकी डोर, और वो है इसकी ऊंची पतंग। आपको 1x में दिख रही है, 5x में तो इतनी दूर है इस टाइम, और 2x में इतनी पास है, तो 1x में देख लो वहाँ पे। आसमान खाली हो गया वानी के आने में। हाँ सब पता है ना कि इसके मुंह क्यों लगना। और ऊपर कितनी सारी वो घूम रही है, चील सी चिड़िया ही है वैसे। वो देख के आ रही है ना, बदबू आ रही है इसमें। हाँ वानी में से बदबू आ रही है ना। नित्या भी नहीं नहाई आज इस वजह से। मैंने इनडायरेक्टली आपको बता दिया नित्या नहीं नहाई है, तो कोई ये नहीं कहेगा नित्या नहाई है, नित्या नहीं नहाई क्योंकि। और वानी अपनी पतंग को ऊंची करती जा रही है, और साइड से आ रही है इधर से पतंग। अब वानी कहेंगे पेछे, और वानी जा रही है संदी पे। देखो देखो देखो, ओए होए खींचना वानी का। बाबू सर्दी है तेरे में, मित्तड़ मित्तड़ कर रही है। खींच लो उसे नित्या को थोड़ी आगे। जीवन में पहली बार इस पतंगची को देख सकते हैं, इसने अभी एक पतंग काटी है। अब इस 4 पतंग काट चुकी है सुबह से, जब से ये आई है। और अब ये दूसरी पतंग की ओर है। इसकी पतंग वो ऊपर वाली है, ये वो उस साइड से है, सुधांशवर की साइड से थोड़ा है। तो जी भैया जी यहाँ बांध रहे हैं अपनी पतंग के कन्ने। और इसका उचका देख लो आप, ये भैया जी को उचका पकड़ के खड़ी है। टेक्नोलॉजी है ये मेरे टेक्नोलॉजी है, ये नई टेक्निक अपनाई है मैंने। दोनों तरफ उचका फंसा के रोल पकड़ रखा है, जिससे कि वो चलता रहे अच्छे से, बिल्कुल उचका बन के ऐसे चलेगा। बंधी हुई पतंग भाग गई थी पानी में। तो तुम्हारे हाथ में दी थी, वो पकड़ी नहीं गई तुझसे, इसके हाथ में दी थी। हैवानी इसे कह रही हूँ। अपना वो ले लगाई थी। तो तुझे हाथ में दी थी पतंग, किसी को पकड़ा के तो जाती। अच्छा चली बांध रहे हैं सबके कन्ने। और पापा जी को देख लो, वहाँ चढ़ेंगे और कह रहे मुझे वहाँ कुर्सी दे दे, मैं कुर्सी पे वहाँ बैठूंगा। ए भगवान, गर्दन की सिकाई करने को बैठ रहे हैं ऊपर। अब उसे देखो, वो अपनी पतंग उस डायरेक्शन उड़ा रही है जिधर हवा भी नहीं है। ये रही भैया जी की बताई, भैया जी की डाल रही है। भैया जी नीचे बैठ कर डाल रहे हैं, क्योंकि वानी पतंग पे पतंग डाल रही है। और ये है भैया जी की पतंग। और फाइनली भैया जी भी मैदान में उतर चुके हैं। चाचरी का कोई इरादा नहीं है, ना पतंग बांध रहे हैं। अरे तो इस पतंग को तो यहाँ से उठा भी सकते हैं, ये यहाँ चली गई बिना वो हुई। अभी इसे उठाएंगे, किल्ली ना हुई अभी, वो इतनी ना है। और पापा जी वहाँ बैठे हैं। बाय। अब भैया जी पीछे करेंगे। वानी वानी अपनी पे डाल रही है, देखना देखना देखना। गई तो, और यहाँ पतंग चली गई थी। मैंने सागर से कहा उतार दे, चाची कह रहे अपनी चाची को बुला लो, उसकी जुबान इतनी लंबी है, जुबान से निकाल देगी। देखो मम्मू जी, मेरी चल। मतलब मम्मू जी बहुत ही मंजा ले रहे हैं। टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं। अभी तक हम छत पे ही हैं, नाश्ता वाश्ता करा, फिर से पतंग उड़ाने लगे। और दक्ष ने आपको नहीं पता इतनी पतंग काटी है ना, और लोग डरने के बाद ना बहुत देर तक छत पे भी नहीं आ रहे हैं। इसलिए अभी एक की पतंग काटी थी, वो जो पीछे आपको घर दिख रहा होगा उसकी। वो जब दक्ष ने पतंग रख दी, वो जब आया अब उड़ाने, है दक्ष? उड़ा ही लगा और दक्ष चला गया। हमने अपनी पतंग उड़ाई है, जब से दक्ष के चक्कर में ऊपर ही नहीं आई। दक्ष तो अभी भी काटना चाह रहा है, पर दीदी की वजह से थोड़ा उड़ा नहीं पा रहा है वो अभी। हाँ नहीं, थोड़ा शर्म कराया बड़ों की, ऐसे हाँ। तो सुना है तो डरता वरता किसी से नहीं है। अभी प्रिया दीदी उठ गई, कुर्सी पे बैठी थी कि उठ जाती हूँ चाचा जी बैठ जाएंगे। तो पापा ने कहा बैठ जा प्रिया, तो कहता दीदी कह रही नहीं नहीं नहीं, तो कहता दीदी जब बड़े कहते हैं ना मान लेनी चाहिए, बैठ जाओ उचका पकड़ लो। अपने उचके के लिए दीदी को बैठा रहा, दीदी बैठ जाओ उचका पकड़ लो। दीदी कह रही ना मैं खड़ी हूँ, चाचा जी बैठ जाएंगे। और अब भी पतंग इस टाइम इतनी उड़ रही है। और वानी को ना पापा ने ट्यूशन भेज दिया था, अभी कि तू पढ़ती नहीं है, ट्यूशन नहीं जाती। तो देखो वारी तो मैडम जी का मुंह बन गया था, रोन लगी थी, अब दोबारा बुलाई है। अब उसे हंसी तो आ रही है, पर वो आपके सामने हंस नहीं पा रही है। देखो ये लड़की जो है, जो नित्या के पीछे छुप चुकी थी से, डर इतना दूर हुआ मत तो उसका, मेरे उसके से उड़ा रही है। देख लो अब बंदे का डर खत्म होगा, मेरे उसका बादल है। डरती वो किसी से नहीं है। धीरे धीरे हसनती। हाँ हसनती, धीरे धीरे बस तो ऐसी है।
ऐसी ऐसी बात बना है। और दोनों के दोनों ऐसे छुट्टी करके बैठ गए स्कूल की, कह रहे मैंने वो आज को बना ली, वो कह रही मैंने भी अपने घर में बना ली। दोनों ने बना ली अपने अपने घर में, आज स्कूल नहीं गए जिससे पतंग उड़ा सके। और हवा इतनी तेज चल रही है ना, अब दोबारा से बहुत तेज। 2-3 दिन पहले तक नॉर्मल गर्मी हो गई थी, अब 2 दिन से फिर ठंडक हो गई। कल बारिश हुई और आज भी मौसम ऐसी है, मतलब ठंडी सी हवा है। अब नित्या उसे उड़ा के देगी, वो उड़ाएगी और उसके बाद हम चलेंगे अब नीचे। कल उड़ाएंगे, अब नहीं उड़ाएंगे फिर। हाँ कल को भी उड़ाएंगे। मुझे बुला तो जी ये वानी का स्टाइल है पतंग उतारने का। वानी इस तरीके से पतंग उतार रही है, देखो। ओ बेटे कहाँ गई पतंग? नहीं चली गई इसकी, तो गिर गई। हाँ बैठ के उतार रही थी ना, चली गई कहीं। हाँ चलो अब नीचे चलते हैं। मेहनत, हमने 2 डंडे बांधे हैं एक साथ सिर्फ वो पतंग लेने को। अरे नित्या कर 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 तीसरा डंडा लाओ, 3 डंडे नहीं ला सकते। वो पतंग, यस यस यस। और हम देखो सारे के सारे लगे पड़े हैं। नित्या रुक चुकी है उसे पकड़ के। इसमें डंडे में इल्झाना इसे। और ये हमने देखो टेप से चिपकाई है और हैंकी से बांधी है। और इस नित्या खींचने की कोशिश कर रही है। करो चलो चलो चलो। चलो हमने एक और छोटी सी डंडी अड़ाई, अब देखते हैं। चलो दीदी लाइट दिखा दो उसे। अब 3 डंडी हो चुकी हैं, 2 बड़ी और 1 छोटी। नित्या अब आ जानी चाहिए। चल चल चल। हाँ हाँ यही है यही है यही है यही है यही है यही है। यस आ गई डंडे में। अरे उसने बांध रखी थी ना, इस वजह से। ये तुम खींचोगे अपनी तरफ, इसमें फंसा ले अपनी में लिए। अरे इस डंडे को नीचे को करती चली जाओ। इन्होंने बांध के भी जल्दी चले गए। ढील ज्यादा ढील। हाँ ले यस डंडी उड़ चुकी है अब हमारी। नित्या अपनी डंडी उड़ गई। उड़ गई। चुप 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 उसकी आराम से। फाइनली हमारी मेहनत साकार हुई और हमारी डंडी देख सकते हैं हम कितनी लंबी है इस टाइम। अरे इसे तोड़ना मत, कल काम आएगी। और देखो इतनी मेहनत हमने उस पतंग के लिए करी जो फट रही है, उस पे टेप लग रही है, उसके लिए इतनी मेहनत करी है। सही होती तो हम कितनी मेहनत करते इसके लिए। ठंड में हम खड़े रहे उसे लेने को। चलो पता नहीं कहाँ चली गई, किसकी थी। हाँ टाइम हो चुका है 6:30 और हम सब नीचे आ गए। पतंग ले ला के रखा के कल उड़ाएंगे। अब सब खा रहे हैं खाना। खाने में नहीं है आलू गोभी रोटी, उसके बाद लेने जाना है दही। ये देखो नित्या सबका खाना घाल रही है। वाह मेरे में भी गुड़ रख ले यार, वहीं रख दे। और ये सबका खाना है, हम सब खाएंगे खाना। गिप्पी जी यहीं बैठी हैं। गिप्पो आपने खाना खाया? मिल गया? नहीं मिला अभी है, जब ये ऐसे घूम रही है। वैसे तो ये खाई ना खाई बराबर ही रहती है, ऐसी की ऐसी। बाकी सब अंदर बैठे हैं चच्चा जी वाले कमरे में, जो पिंक सिटी है मतलब उसमें बैठे हैं, क्योंकि ठंड हो रही है तो बाहर कोई बैठा नहीं। माँ जी पापा जी चाचा जी भैया जी सब है, सब अंदर है। वानी इधर अपने कमरे में कुछ कर रही है। अब खाते हैं खाना फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अब टाइम हो रहा है शायद से 9:15 या फिर 9:30। दीदी तो आज लेट गई क्योंकि उनकी तबीयत से ठीक नहीं लग रही थी, पता नहीं इसलिए आज वो जल्दी लेट गई। सागर चचरी और चचरी देख रहे टीवी, उसमें पिक्चर चला रखी है, पता नहीं कौन सी। मैंने देखी नहीं आज क्योंकि फिर रोज रोज पिक्चर अब कल से पढ़ना है, इसलिए पिक्चर में कुछ फायदा नहीं है। वानी लेट गई यहाँ पे और अब पापा जी मम्मा जी भी लेट गए ऊपर, माँ जी भी लेट गई, भैया जी भी, बब्बा जी भी, सब लेट गए। चचरी चचरी और सागर सिर्फ ये 3 पिक्चर देखने में लगे पड़े हैं। तो चलेगा इस आज के लिए बस इतना ही। मिलता है आपसे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।